कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बता रहा था, वो शहरक बता रहा था। और उसके बाद अब आप इसे आसिम मुनीर कहिए, आप इसे मुल्ला मुनीर कहिए, क्योंकि धर्म से आगे देश की बात ये व्यक्ति कर नहीं पाता और फील्ड मार्शल बना बैठा हुआ है एक देश का। अब कितना कम्युनल दिमाग है और कितना कम्युनल एंगल है इसके हर कदम का, वो इससे भी पता चलता है। जंग की विचारधारा से एस बहल जी, ये ठीक है, फील्ड मार्शल है, जंग की बात करेंगे, जंग इन्हें रास आती है, लेकिन सीधे सीधे रास्ते से भी तो जंग नहीं करनी आती। और फिर एक बार वही कम्युनल बातें, वही कम्युनल एंगल। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी। अगर आप समय के पीछे जाएं, पहलगांव का जो इंसिडेंट हो रहा था उससे 4 या 5-6 दिन पहले उन्होंने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को इस्लामाबाद में एड्रेस किया था। अब ये देखिए, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज यानी कि ये पॉलिटिकल एड्रेस था। एक मिलिट्री जनरल क्या पॉलिटिकल एड्रेस करते हैं? नॉर्मली किसी जगह पे नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज आती है, क्या बोला उन्होंने? 2 नेशन थ्योरी बताई, कैसे 2 नेशन थ्योरी आई थी, और उसके बारे में हिंदू मुस्लिम्स के डिवाइड के बारे में बात की, कश्मीर को जुगलर वेन बताया, यहां तक कहा कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ नहीं रह सकते। इसका मतलब था कि कुछ ना कुछ वो मेजर करने जा रहे हैं, और वही हुआ। हमारे इधर पहलगांव का हमला हुआ, हमने उसका जवाब दिया, और ऐसा अहम जवाब जिसको झंझोड़ के रख दिया, और 90 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए। अब देखिए, अब फिर वो क्या बात कर रहा है, फिर वापस उसी में आ गया है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड। उसको ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की जरूरत क्या है? वो तो एक आर्मी का फील्ड मार्शल, एक आर्मी का जनरल है। दूसरी चीज आ जाती है उसके अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण जो आती है, वो ये है कि पाकिस्तान का क्या वजूद है। 78 साल पहले ही तो पाकिस्तान बना था, कई सैकड़ों हजारों साल पहले बना था भारत। आपको मोहनजोदारो की जो दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशंस है वो कहां थी? भारत के अंदर थी। भारत तो तब एग्जिस्ट करता था कई हजार साल पहले, लेकिन पाकिस्तान तो भी सिर्फ 78 साल पहले ही बना है। और दूसरी चीज क्या आती है, पाकिस्तान आर्मी और का थ्रेट क्या है? वो थ्रेट कोई भी नहीं है, क्योंकि भारत तो उनको हमला नहीं करना चाहता, वो भारत को थ्रेट दिखाना चाहता है, इसलिए कश्मीर जुगुलर वेन बन जाता है। और पाकिस्तान इसमें जी। 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। कश्मीर अगर उनका जुगलर वेन है और हिंदू मुस्लिम के अंदर फर्क है, तो वो ये दिखाना चाहता है कि कन्वेंशनली तो हम उनको हरा नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम आतंकवाद का सहारा लेके, आतंकियों का सहारा लेके भारत के ऊपर उनको लड़वाएंगे। लेकिन यहां पे जो बड़ी अहम चीज आ जाती है वो एक ही आती है कि आतंकियों का तो आप साथ ले लेंगे, अपनी रेलेवेंस, अपने आर्म्ड फोर्सेस की रेलेवेंस को बना लेंगे पाकिस्तानियों के साथ, पर क्या होगा जब भारत ऑपरेशन दूर दोबारा से करेगा? आपने कोई ऐसी हरकत की तो नहीं। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों, एक हो जाओ। हमेशा मुनीर एक ही डर अपनी आवाम को दिखाता है। एक डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरा डर आरएसएस का, तीसरा डर हिंदुत्व का, और इसी के नाम पर मुसलमानों को एकजुट होने की बात करता है। हर्षवर्धन जी, मुनीर के पास इसके अलावा और कुछ है नहीं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं और उसे अब और ज्यादा मजबूती से कह रहा हूं, मुनीर हर हाल में तख्ता पलट करना चाहता है। जिस तरह की बयानबाजी नेता लोग देते हैं उस पर वो आ गया है, उस अंदाज पर वो काम कर रहा है। इसको आप समझिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अचानक कोई चीज घटित हो जाती है। परवेज मुशर्रफ का भी अंदाज लगभग ऐसा ही हो गया था जब उन्होंने तख्ता पलट किया था। यहां बस थोड़ा सा फर्क ये है कि नवाज शरीफ को समझ में आ गया था, कुछ कोशिश भी उन्होंने की। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं भाई, कह रहे हैं कि वो हमारा तख्ता पलट नहीं करेगा, हमसे नहीं, हमको हटाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि असीम मुनीर अपनी भूमिका अब वहां एक पॉलिटिकल, जो कहते हैं आप डिक्टेटर कह लीजिए या डिफेंस पर्सनल कह लीजिए, जिस तरह से भी कहें, उसके तौर पर अब देखने लगा है। अब अगर वो देख रहा है तो जो फोर्सेज पाकिस्तान को चलाती हैं, आप आईएसआई कह लीजिए या आप सेना कह लीजिए, लेकिन पाकिस्तान को ये फोर्सेज नहीं चलाती हैं। पाकिस्तान को रेडिकल कट्टर इस्लामिक फोर्सेज चलाती हैं, जिनको हम कभी कभी सुनते हैं कि वो खड़े होकर कहते हैं कि देखिए, हम तो अल्लाह के रास्ते पर हैं, हम तो एकदम से सब अपनी जान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारा कोई क्या कर लेगा। वो लोग चलाते हैं पाकिस्तान को। अब उनकी जो इच्छा है, उनकी जो भाषा है, वो मुनीर बोल रहा है। तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या इससे भारत के ऊपर कोई फर्क है?
भारत को निश्चित तौर पर जो जिसको हम बार बार कहते हैं कि फ्रिंज एलिमेंट या दूसरे और फ्रंट जो होते हैं या आतंकवादियों के हमले के जरिए उसके लिए जरूर तैयार रहना चाहिए। वो एक बड़ा खतरा है, बड़ी चेतावनी। तो वो तो पहले से भी थी, लेकिन ये पूरी तरह से आसिफ मुनीर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो विद इन पाकिस्तान अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने की कोशिश है।